गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया इसमें स्टेप पढ़ेंगे, क्या, यन पदों का योगफल, यही ना। पीछे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहला समांतर श्रेणी जब हमने शुरू किया था, पहले प्रथम पद की बात की थी, जो पहला पद होता है प्रथम पद होता है। डी की बात की थी, डी क्या होता है, जो सब में अंतर समान होता है, सर्वांतर बोलते हैं इसको, वही होता है डी हमारा। उसके बाद हम क्या पढ़े यनवा पद, यनवा पद की बात हमने की थी, उसका फॉर्मूला लिखा क्या, ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, यन पदों का योगफल। जैसे कोई अगर क्या दे दिया, जैसे मान लो कोई एपी दे दिया, समांतर श्रेणी दे दी, उसमें पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक समांतर श्रेणी हो गई यन पदों तक। अगर हमको कहा जाए कि इन सब को जोड़ दीजिए, तो कैसे जोड़ेंगे? न इसका आपको कहीं फार्मूला डिराइव करना है, न कहीं आएगा, सीधी सी बात है। आज फिलहाल ये है कि मैं उसको बताऊंगा भी नहीं आपको, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बताने का, ठीक ना। तो सीधे से क्या है, क्या फार्मूला याद करिए। फार्मूला क्या है भाई, यन पदों का योगफल का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है भाई, यन पदों के योगफल को हम डिनोट करते हैं यस से। किससे? ध्यान दीजिएगा, यन पदों का योगफल, जैसे इन सबको जो जोड़ेंगे उसको लिखेंगे यस, जिसको यस को पढ़ते हैं समेशन, जोड़। सम पढ़ते हैं, यस फॉर सम होता है, जोड़ पढ़ते हैं। जोड़ बार क्या आ जाएगा, n/2। मतलब अगर कहा जाए n/2 क्यों, अगर कहा जाए 10 पदों को जोड़ दीजिए, कोई श्रेणी दे दी गई और बोला गया कि शुरू से 10 पद जोड़ दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 10/2 आ गया समझ। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब पदों की संख्या, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या है, यहां तक समझ आई। यस मतलब क्या हो गया, समेशन यानी जोड़ हो गया। n/2 क्यों किया, कि n जो होगा वह पद होते हैं, पदों की संख्या। जैसे हमको होता है ना कि 15वां पद निकालते थे तो n बराबर 15 रखते थे, 10वां पद 100वां पद निकालते तो n बराबर। उसी तरह से अगर हमको आ जाए कि 10 पदों को जोड़ दीजिए, तो कितने पद, 10 पद, टर्म की बात। n हमेशा टर्म की बात कहेगा। आगे बात समझे। चलिए अब आगे फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ए क्या है, प्रथम पद, यही ना आपका है। पीछे जितना पड़ा सब वही नाम है, कुछ अलग नहीं है। यन क्या था, पदों की संख्या, ए क्या है, पहला पद, यही ना है, प्लस फिर वही क्या करोगे, n-1, n-1 पीछे भी करते थे, और डी जो कि तुम्हारा क्या है, सार्वंत्र। यही सर जी एक आपका फॉर्मूला है, किसके लिए फॉर्मूला है, यन पदों के योगफल के लिए। यन पदों का योगफल अगर आपको करना है तो आपको क्या करना, कह दिया कि 10 पदों को जोड़ दो। मान लो इसी को बोल दिया, यही बता रहा था, बोला कि इसके 10 पदों को जोड़ दो, समीकरण दे दिया, अरे मतलब सीरीज दे दी, बोला इसके 10 पद जोड़ दो। चलो भाई इसी से बताया तुमको, इसको लिखते हो यस यन, इसको लिखते हैं यस यन, यानी यस 10। जब 10 पद लिखोगे 10 लिखोगे, जैसे वहां एन लिखते तो वहां यस एन लिखोगे, यन पद जोड़े थे। यहाँ कितने पद जोड़े, बस इतना पता करना, जब पूछे कि कितने पद जोड़े, 10 पद जोड़े, इतना ही पता हो जाएगा। इससे कितने पद जोड़े बताएंगे, 10 पद जोड़ेंगे। चलिए 10 पद यानी 10/2, यही है। 2 का 2 रहेगा, ए कितना है, 1 है, यही ना भाई, प्लस 10 पद यानी 9 हो जाएगा, और डी कितना है, 1 है, सही है, समांतर एक ही ना है। चलो भाई ये हो जाएगा 5, किसी को दिक्कत, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, किसी को दिक्कत, 9 2 11, यानी 5 गुणे 11 बराबर 55 पद। अब भाई 1 से 10 तक जोड़ लो, अगर 55 आ रहा है तब तो सही है, नहीं तो गलत है, तभी ना। 1 में 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ दोगे 6 में 4 जोड़ोगे 10 में 5 जोड़ दोगे 15 में 6 जोड़ोगे 21 में 7 28 में 6 36, सॉरी 28 में 8, हम 8 ही जोड़े, बोल रहे हैं 28 में 8 जोड़ दोगे 36, 36 में 9 जोड़ दोगे 45, 45 में 10 जोड़ दो, आ गया 55, आया कि नहीं आ गया 55। ऐसे भी जोड़ के 55 आ गया, ऐसे भी 55 आ गया, तो हमको वैसे जोड़ने की क्या जरूरत है, हमको क्या करना, डायरेक्ट फार्मूला रखा, बोल दिया 11 पद जोड़ दो, क्या कहा, 11 पद जोड़ दो, तो क्या करोगे, 55 में फिर 11 जोड़ कितना है, 66 हो जाएगा, यहाँ 66 हो जाना चाहिए, यही ना, यही करना है बस पूरे। हाँ एक फार्मूला, कहाँ से, 3 फार्मूले इसमें। पहला क्या है कि यन पदों का योगफल, तो शुरुआत से अगर पद दिए गए हैं
ठीक है। दूसरी बात, अगर अंतिम पद दे दिया हो, पहला पद दे दिया हो, बीच में कुछ न दिया, उसके लिए भी फार्मूला, ठीक है। तो पहला फार्मूला समझ में आ गया क्या है? पहला फार्मूला कि n पदों का योगफल क्या आ जाएगा, जितने पद आपको जोड़ने, जैसे हमने 10 पद जोड़ने थे तो 10/2 कर दो, 12 पद जोड़ने तो 12/2 कर दो, 14 पद जोड़ने 14/2 कर दो, जो है उसको कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, a चूंकि पहला पद दिया ही जाएगा, और d तुम कैसे निकालोगे, इसमें से इसको हटा दोगे, d निकल जाता है, यही होता है ना, बस काम खत्म हो गया, n तुमको देगा, ठीक है। चलिए अब अगला फॉर्मूला क्या है, यहां तक समझ में हटा इसको, कोई दिक्कत? चलिए हाँ सर जी, अब एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपने यनवा पद पढ़ा था, यनवा पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। और आपने अभी क्या पढ़ा, यन बराबर a/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही पढ़ा। इसको क्या लिख सकते, इसको लिख सकते 1/2a, ठीक है। इसको a प्लस a लिख सकते हो, 2a को लिख सकते हो a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, लिख सकते हो भाई। इतने को ही हम क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते भाई ना, इतने को यही पढ़ते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो, यन बराबर a/2 a प्लस an, एक आपका ये निकल गया, क्या निकल गया भाई, क्या निकल गया, पहला पद निकल गया। और अगर अंतिम पद दिया गया, जैसे पहला पद मान लो 1 दे दिया जाए और अंतिम पद क्या दे दिया 100, यही ना, इनके बीच हमको क्या करना, जोड़ना। तो तुम पहला पद 1 लिखो, दूसरा पद 100, यनवा पद ही तो है ये, तो सवा पद 100 हो गया, काम खत्म हो गया। इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, अब देख लो भाई, मान लो हमको कितना पद जोड़ना है, 100 पद जोड़ना है, ठीक है ना, इसी का 100वां पद जोड़ना है। तो जानते हैं भाई, एक एक चला 100 ही आएगा 100वां पद, हम जानते हैं, अगर नहीं देगा तो हम जान रहे हैं। चलिए भाई, तो यस 100, यही ना भाई, यस 100 बराबर क्या हो जाएगा, a कितना है 1/2, यही ना है, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, an कितना हो जाएगा, an की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 99d, यानी 100 हो जाएगा। सही है, सही जा रहा है हम लोग, कोई दिक्कत? हाँ, अरे यहाँ a/2 नहीं n/2 है ना यार, तुम लोग हाँ क्या बोलते भी नहीं हो, सुने तुम बोले थे तब कैसे सुनेंगे हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 100/2 100/2 पर निकाल रहा हो ना, हाँ। अब कितना है, 100 है, ठीक है। तो देखो भाई 50 गुणे 101 आ जाएगा इतना, आगे बात समझ में, क्या बेटा, हाँ इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा यन, तुम लोग भी नहीं बोलते हो, हम भी ध्यान नहीं देते, हम लिखते जाते हैं, तुम लोग ध्यान भी नहीं देते, ठीक है। तो क्या है, इस तरह से अगर आपको क्या, पहला क्या था, पहला ये वाला सूत्र था, जिससे क्या दिया गया हो, अगर तुमको पहला पद दे दिया गया हो, पदों की संख्या दे दी गई हो और डी दे दिया गया हो, तो इससे निकल जाएगा। और अगर मान लो तुमको क्या, यन की वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ यन का कोई मतलब है यहाँ हम जो बोलते सब सही है, गर्दन बस हिलानी है 1.5 किलो की, चाहे इधर हिल जाए चाहे इधर हिल जाए, यही ना। चलो क्या दे दिया जाए, अगर डी न दिया हो, क्या ना दिया हो, सार्वंतर, यहाँ सार्वंतर ही मिस है और सब कुछ है, सार्वंतर न दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला, आई बात समझ में। चलिए अब ध्यान दो, अब अगर सिर्फ अंतिम पद दे दिया गया हो, क्या दे दिया हो, अंतिम पद, हटा इसको, तीनों फॉर्मूले में हमने सब समझा रहे हैं, बस अगर तुमको फिर अंतिम पद दे दिया और पदों की संख्या दे दी तो फिर एक फॉर्मूला लग जाएगा, यस n बराबर n/2 a प्लस यल, ये क्या है भाई, यल जो है सबसे अंतिम पद होगा, किसी भी समांतर श्रेणी का सबसे अंतिम से अगर जोड़ना हो तुमको तब की बात कर, जब लगाओगे तो तुमको बात समझ में आएगी। तो 3 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले, 3,
किसी भी समांतर श्रेणी को जोड़ने के 3 फार्मूले कौन कौन से भाई देखिए। पहला फार्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा क्या हो गया, Sn बराबर n/2 a प्लस an, दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा हो जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस n, ये हो गया तीसरा। यही 3 फार्मूले हैं, इसमें से जो लगेगा आप लगाएंगे और आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। क्लियर होगी बात। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इस साइड पे पढ़ेंगे, चीजें आपको और समझ में आएंगी, ठीक है ना। चलो फार्मूले भाई एक जगह लिख लो, हो सकता है जरूरत पड़ जाए कभी। हालांकि बुक में है तुम्हारे, कोई जरूरत नहीं है, बुक में आप वहीं से लिख लीजिएगा। चलिए हटाएं इसको भाई, शुरू करें। आपका प्रश्नावली कौन सी है, 5.3। कौन सी प्रश्नावली है। हमने जो कुछ भी समझाया आपको समझ में आया नहीं आया उसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब क्या बनता है कि तीनों फार्मूले याद होने चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे साथ क्या होता है, ट्रेजेडी है हम सबकी, जब हम पढ़ते हैं तो चीजें समझ में नहीं आती, जब हम पढ़ के छोड़ देते हैं चीजें कंप्लीट, तो बाद में वो समझ में आता है। सही है, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आपके साथ भी ऐसा होता है। अभी जब मैं अभी पढ़ता था तो मुझे भी टफ था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात ये थी कि थोड़ा दिमाग चलाता था। तुम लोग तो डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पर अगर हम गलत लिख दिए तो सब गलत, सही है। तुम लोग हमको ये जज, तुम आईना होता है, रेस्टोरेंट होता है ना, टीचर का आईना होता है, बताता है कि कहाँ गलत है। इसीलिए एक रिलेशन होता है टीचर और स्टूडेंट का, एकेडमिक में ऐसा होना चाहिए। तो हम जो लिख दिए गर्दन बस घुमा दिए, भले टूट के नीचे गिर जाए, उससे मतलब नहीं, घूमनी चाहिए पूरी, फ्लक्चुएशन अच्छा हो। माइनस लिख दिए माइनस सही, प्लस लिख दिए प्लस सही, एन की जगह लिख दिए वो भी सही, ए की जगह एन लिख दिए वो भी सही, सब सही, सर आप सही हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी आदत क्या है, हम बहुत तेज लिखते हैं, दिमाग में सही चलता है लेकिन लिखने में हमसे मिस्टेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम तेज लिखना चाहते हैं तुम्हारा समय थोड़ा बच जाए, ठीक है ना। तो तुम लोग थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन बोर्ड पे ध्यान देते रहोगे ना, तो मान लो कहीं में माइनस प्लस हो गया तो तुम बताओ सर वहां गलत हो, तो क्या जाता है तुम्हारा, कुछ जाएगा? और नहीं तो फायदा रहेगा कि तुम यहाँ दिमाग बना रहेगा तुम्हारा। चलिए अब आते हैं 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला यही ना। चलिए क्या करें भाई, समांतर निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, यही याद करना है। तो भाई समांतर श्रेणी क्या है पहले बताइए, 2 7। अब चलो ठीक है, यहां तक हो गया। योग ज्ञात करना है, यानी कौन सा फार्मूला लग सकता है, 3 फार्मूले। चूंकि हम देख रहे हैं सबसे पहले फार्मूला कौन सा लगा सकते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला गया। क्या क्या पता है हमको भाई, हमको n नहीं पता। क्या नहीं पता है, नहीं दिया, पहले दिया 10 पदों तक, यानी क्या दे दिया। अब हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले n चाहिए, n बराबर 10 दे दिया आपकी बुक में, सही है, n बराबर 10 दे दिया। a चाहिए, a बराबर 2 आपकी बुक में दे दिया, सही है। d क्या निकालता है, इसमें से घटा देते हैं, यानी d बराबर कितना हो जाएगा 7, d बराबर हो जाएगा 7 - 2, यही ना, बराबर 5। d भी आ गया, सारी चीजें पता हो गई। सिर्फ क्या करना, फार्मूले में रख देना। रखिए भाई, Sn या S10 लिखोगे, 10वां पर चाहिए ना, हो जाएगा S10, यही ना, n/2 यानी 10 बटा, सही है। 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान 2 है, प्लस n-1 यानी 9 हो जाएगा। अब तो लिखने की जरूरत है, 9 डायरेक्ट लिखो, 9 हो जाएगा। और d कितना है 5, यही भाई। चलिए ये हो जाएगा 5, 2 दूना 9 5 45 4 49, यानी 5 गुणे 49, सही है। 9 5 45 को 5 हो गया, और 5 को 20 4, यही आपके n पदों का, यानी S10 बराबर कितना आ गया, इतना। देखिए भाई आंसर है सही, सही है। यही देखिए फार्मूला था आपका, कुछ नहीं किए, क्या क्या निकाले, हमको क्या क्या चाहिए, n चाहिए, n दे दिया 10,
बात खत्म हो गई। ए चाहिए, ए दे दिया 10, डी चाहिए, इसमें से इसको घटा के डी निकालिए। जब तीनों चीज आ गई तो फार्मूले में रखना तो है डायरेक्ट, और कुछ करना है, यही हो गया। तो इस तरह से पहला आप लगाएंगे। चौथा बता दें क्या पहले का? बटे में है, हाँ बटे में है तो मतलब सर फोड़ देगा, आप दिक्कत हो जाएगी, यही ना। चलिए हटा रहे हैं इसको, हटाए ना। चलिए चौथा बता रहे हैं, पहले का चौथा, ध्यान दीजिए भाई। अब सॉल्व आप लोग करेंगे, लिखेंगे हम, ठीक है। चलिए पहले एपी बोलिए क्या है? 1/, हाँ 1/, हाँ 1/, बस, हाँ डॉट 11 पद, ठीक ना। अब भाई क्या क्या निकालना है, फिर वही फार्मूला रखेंगे क्या? यस एन बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? n, क्या निकालेंगे? तो n बराबर कितना है? एक काम खत्म। a कितना है? d निकालना है, यही ना। तो बोले हैं कि पहले दूसरे में से पहला घटाते हैं, यही करते हैं ना। तो हो जाएगा ऐसा कुछ है भाई, ऐसा ही कुछ होगा। चलिए कितना हो जाएगा भाई? 12 और 15 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा? हाँ 12 15 का एलसीएम 5 हो जाएगा। करके दिखाओ तो, 5 आया तो। कौन बोला 5? मन में जो है बोल दोगे। एलसीएम तक निकालने नहीं आ रहा, कैसे निकालोगे? 12 और 15 ऐसे निकालोगे ना। किससे जाएगा? 3 से, 4 3 12, अब इससे छोटा नहीं होगा, 2 2 आएगा, कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 20 3 60, आ नहीं गया। अब कितना हो जाएगा? 12 5 60, 15 चौका 60, यही ना है? सही है कि नहीं? चलो भाई 1/60, कोई दिक्कत किसी को? यही आ गया भाई ना, यानी डी कितना आ गया? 1/60 आ गया। क्लियर होगी बात? चलिए फार्मूला से इसे रखो। कितना निकालना है? यस 11 निकालना है ना। n/2 यानी 11/2, सही है। 2 गुणे ए कितना है? 1/15 है ना। 1/ प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10, 11 10 हुए ना। डी कितना है? 1/60, सही है। कोई दिक्कत किसी को? 1/6 हो जाएगा ये, सही है। इसको रखेंगे क्या? 11/2, 2/15 प्लस 1/6, सही है भाई। हाँ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? इसका एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? 30 आ जाएगा यार। 11/2 पूरे एक बटे आ जाएगा 30, ठीक है। 15 दूना 30 यानी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। आई बात समझ में? कितना हो जाएगा? 5 और 9/30, तो 11/2 गुणे 9/30 आ गया भाई। तो हो जाएगा कितना? कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कटेगा, तो 99/60 आ गया। सही भाई, सही आंसर। हाँ गलत है। कितना है आंसर? क्या बेटा? 33/20। अरे दद्दा, हद है प्रभु। 3 से काट नहीं दोगे इसको तो जाएगा, 3 से काटोगे कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 3 9 और 20, आ नहीं गया। अरे 3 से ऊपर नीचे काट दो, तो 3 से काट 3 दूना 6, 20 हो गया नीचे, और 3 से काट दो ऊपर, तो 3 3 9, 3 3 9, कट नहीं गया, आ गया ना 33/20। परमात्मा तुम लोग
एकदम जो लिखा है वही होना चाहिए, अलग हो गया तो बवाल। तो आई बात समझ में? चलिए भाई, नुकसान है आपका और कुछ नहीं, ठीक है ना? हटाए इसको। चलिए अब आप इसको लगाएंगे घर जाके फिर से, तब तो चीज समझ में आएंगे आपको। अब इस काबिल हो चुके हैं कि आप लगाएं। चलिए अब हाँ भाई, इसी तरह से नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यही ना, एक सीरीज आपको दे दी गई, इसका योगफल आपको ज्ञात करना है, सही है? अब ध्यान दीजिए सर जी, इसमें डी यू नहीं निकालना है आपको। कौन सा फार्मूला लिखा है? पहला वाला दिया है और लास्ट वाला दिया है, दिख रहा है सबको? पहला दिया, लास्ट दिया है, दिया ना? इसमें क्या निकालना है आपको? यन का मान निकालना है भाई मेरे। किसका मान निकालना है? यन का। तो यन का मान कैसे निकलेगा? यनवा पद क्या था? 84। अगर यनवा पद है तो हो जाएगा a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यही हो जाएगा ना भाई? यही होगा ना? चलो ठीक है। डी कैसे निकालोगे? फिर पहले में से दूसरा वाला घटा दोगे, डी निकल जाएगा। ए तुम्हारा दिया हुआ है, यन की वैल्यू आ जाएगी। फार्मूला कौन सा? कोई भी रख दो, इस वाले से भी लग जाएगा। कौन सा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 जिससे भी लग जाएगा। और यस एन बराबर क्या हो जाएगा? n/2 an ये प्लस an/2, इससे भी लग जाएगा। या तीसरा फॉर्मूला कौन सा है? Sn बराबर n/2 a प्लस, ये 3 फार्मूले कोई भी सेट कर दो, लग जाएगा। लग जाएगा ना? बस यही करना है भाई, आगे भी आपको यही करना है। एपी में ए डी और ए एन बराबर 50 दिया है, तो एन का मान और क्या ज्ञात करना है? एस एन ज्ञात कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, तीसरा हमें बता रहे हैं, ठीक है ना? दूसरा प्रयास करेंगे, लग जाए लग जाए, नहीं लगेगा तो हम तो है ही है। तीसरा क्या बोला भाई? क्या क्या दिया है? ए बराबर 5, डी बराबर 3, हाँ, और ए एन बराबर कितना दे दिया है? 50। आपको यन निकालना है और यस एन निकालना है भाई। ए एन बराबर 50 दिया, ए दिया ना? तो ए एन बराबर क्या होता है भाई? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ए एन बराबर कितना है? 50 बराबर ए कितना दिया है? 5 दिया है। एन माइनस 1 आपको निकालना है, एन निकालना है आपको। डी कितना दिया है? 3 दिया, सही है। 45/3 बराबर एन माइनस 1, यही ना भाई? 15 हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 16। आंसर है भाई 16। थोड़ा देख के बताइए तो। सोलह है। अब यस एन आपको निकालना है भाई। हटाएं इसको ना, इसको हटाए ना। अब यस एन क्या निकालना है आपको भाई? मैं इसलिए आपसे नोट नहीं करवा रहा हूं कि घर जाकर कम से कम करो यार। यहाँ नोट कर लेते हो तुम लोग, कुछ नहीं छूते हो। अब यस एन बराबर क्या फॉर्मूला है आपका? यस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब भैया n का मान तुमने क्या निकाल लिया? 16 निकाल लिया। निकाला अभी? n का मान 16 निकाल लिया। चलो भाई, a का मान दे दिया गया है, d का मान दे दिया, डायरेक्ट रखो आंसर। यही करना है और कुछ करना है? यही करना है भाई। क्या करिए? n का मान हो जाएगा 16/2, सही है? 2 गुणे 5, यही है। n माइनस 1 15 हो जाएगा। 15 गुणे 3 है भाई। अरे 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, सही है। 15 3 45, 5 दूना 10, यही होता है ना? तो जाएगा कितना? 55 हो जाएगा। 45 10 55। थोड़ा तेज करो भाई, तेज करो, नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। 8 पंजा 40, 0। देखो भाई इतना है क्या? हाँ सही है। कितना आसान है, कुछ है? कुछ नहीं। इसी तरह से पूरे जितने 10 दिए गए हैं, 10 में भाई तीनों फार्मूले से कोई ना कोई सेट हो जाएगा, कंफर्म है। एक बार लगाओगे चीजें समझ में आएंगे। 3 फार्मूले, पहला ये है, दूसरा क्या है? एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। दूसरा, तीसरा क्या है? एस एन है n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल है। 3 फार्मूले है, तीनों में से कोई ना कोई सेट हो जाएगा, एकदम कंफर्म है सेट हो जाएगा। सेट नहीं होता तुम्हारे बुक में नहीं देता, ठीक है ना? सॉल्व करेंगे, अपने आप आंसर आएगा।
तो इस तरह से सर जी तीसरा क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब चौथा क्या है, मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन आप करेंगे, और सर कल मंडे कल चेक करूंगा, याद है ना। चलिए, क्या है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद होने चाहिए। अब देखो भाई क्या क्या दे दिया गया है, ध्यान सुनो, चौथा ही ना है, ध्यान से सुनो क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो एपी बता दो क्या क्या है भाई। 9 25, ठीक। और एसएन बराबर कितना दिया है, 636, यही ना भाई, एसएन बराबर होता है ना योग 636। अब भाई ए निकल गया 9, सही है। डी कितना आ जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या निकालना है, एन की वैल्यू हमको निकालनी, क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालना ना, ठीक है भाई। चलो फॉर्मूला क्या जानते हो, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। या तो ये फॉर्मूला जानते हो, ये फॉर्मूला जानते हो, सही है। चलो भाई यहां लिखो कितना, 636 n/2 तुमको निकालना है, सही भाई, n/2 निकालना है। अब क्या करना है, 2a यानी 9, 2 गुणे 18, सही है। सॉरी 2 गुणे 9 यानी 18 हो जाएगा। अरे यही ना होगा भाई, 2 गुणे 9 9a है ना, प्लस n-1 इंटू डी कितना है 8, सही है। अब यहां से क्या करो, सबका गुणा करके ये द्विघात समीकरण आएगा, क्या आएगा, अरे भाई एक बार यहाँ n हो जाएगा, यहाँ n जाए तो n स्क्वायर हो जाएगा। द्विघात समीकरण हल करना अच्छे से जानते हो, वहां से किसकी वैल्यू निकालनी, द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण बनते ही n की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कैसे, गुणनखंड विधि करते हो ना, गुणनखंड, उसी से सॉल्व होके n की वैल्यू आ जाएगी। आई बात सुन, यही करना है। अब देखिए भाई पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम पद 5 है और अंतिम पद क्या है 45 है, यानी ए और यल दे दिया है, यही ना है। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, एस एन बराबर n/2 क्या, ए प्लस एल। क्या क्या दे दिया है, एस एन कितना दिया है 400, और n/2 निकालना है, ये कितना, ए कितना दिया है 5, और यल कितना दिया है, यल लास्ट पद ही तो है भाई, हाँ सही है ना। हाँ चलो ठीक है, तो अब क्या करो, 45 और मिलके 50 हो जाएंगे, तो ये बटे में आ जाएगा 50, सही है। तो 400 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे, अरे ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, है ना भाई। तो ये डायरेक्ट इससे कैंसिल हो गया, 8 5 n बराबर 16। कोई दिक्कत किसी को, यही निकालना था तुमको, कितना आसान है, ऐसे ही करना। कितना, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना ही बड़ा है ना, 1 2 3 लाइन में आ गया। अब इससे छोटा कहाँ क्वेश्चन मिल सकता है तुमको। तो सर जी इस तरह से आप क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन, फिर वही अगले में क्या करना है, एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 350 दे दिया है, प्रथम पद ए दे दिया है, अंतिम पद एल दे दिया है, यही ना। क्या निकालना है भाई, सार्वंतर डी दे दिया है। तो इसमें कितने पदों का योग, ये तो कितने पद है और पदों का योग ज्ञात करो भाई। तो सबसे पहले क्या था, पहला पद और अंतिम पद दे दिया है, यानी अंतिम पद कितना है, एन, एन ना, एन बराबर कितना है 350, उससे डी निकाल लोगे, उससे डी निकालोगे। और दूसरा क्या बोला भाई, पदों का योग, फिर जब ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देना, इस वाले आंसर आ जाएगा, यही ना। समझ आ रही बात में, क्या करना है, पहला पद ए है, लास्ट पद ए एन होता है, तो ए एन बराबर क्या लिखते हो, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1 की वैल्यू निकालनी, ए एन तुम्हारा 350 दिया गया है ना, बस इसे निकाल लो। हाँ सही है, ये डी की वैल्यू दे दी गई है। तो इस तरह से सर जी आप आगे अब लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बताने का हर क्वेश्चन बताने कोई मतलब नहीं, इसका है कुछ नहीं करना, आप लोग कुछ नहीं चाहते, दोनों चीजें हैं। तो इस तरह से अब आप क्वेश्चन लगाएंगे, और कल भाई जो नहीं आएगा आके आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, फायदा आपका इसी में है कि आप हर क्वेश्चन को टच कर लीजिए, बेनिफिट है आपकी, इतना याद रखिए।
क्योंकि मान लो यहाँ मैं बता दूंगा यार, एग्जाम में कौन बताएगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ ना, एग्जाम में कौन बताएगा, कोई बताएगा जाके? तो इसलिए एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत रंग ले आएगी। तो जितना करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल से हम क्या पढ़ेंगे आगे भाई? अगर आप ये लगा लेंगे तो कल क्या पढ़ेंगे हम लोग? बस ये खत्म है। अगर आज आप लगा जाते हैं तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे, कंफर्म है। लेकिन बस इतना देखना चाहते हो तुम लोग टच कर रहे हो क्वेश्चन की, नहीं लगेंगे। 2-4 क्वेश्चन ऐसे मैं कंफर्म बता रहा हूँ तुमसे नहीं लगेंगे, मुझको लगाना पड़ेगा। अब मैं लगाऊंगा भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम तुम जाके देखो तो कि तुमको लग क्यों नहीं रहा। आएगा समझ ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। और कल फिर इसी समय मिलेंगे हम लोग।